यहाँ पे तो ज़्यादा है ही अफ़गानी थे। तो अब तो शुक्र है अल्लाह का काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुके हैं। अभी भी कुछ जो लोग हैं वो दाएँ-बाएँ छुप-छुपा के रह रहे हैं, तो निकल जाना चाहिए इनको यहाँ से। हमें तो बहुत ज़्यादा इन इन इनकी वज़ह से मसाइल का सामना है ना, सारे मुल्क का बर्बादी जो है इन लोगों ने कर दी है। हाँ जी, यहाँ पे 18-18 बच्चे हैं, 3-3 बेगमें हैं इनकी, ठीक है? तो मुल्क तो सारा जो इनकी वज़ह से भरा हुआ है, तो पंजाबियों ने क्या करना है बेचारों ने? हाँ जी, सारा तो इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था यहाँ पे। काम ये बस ये दिखावे का तो फ़िलहाल ये कूड़ा-वूड़ा ही नज़र आ रहा था, जी कूड़ा उठाते हैं जी हम, लो जी हम चिंगची रिक्शा चला रहे हैं जी, लो जी बस इस तरह का जो है ना इन्होंने एक सिस्टम सा बनाया हुआ था, ठीक है? और पैसे इनके पास अब कूड़े में से पैसे तो नहीं इतने आ सकते ना, इनको कह दिया कि कोई घर ले लो तो ये 1 मिनट से पहले 40-50 लाख रुपया निकाल लेते हैं। ये कहाँ से पैसे आ रहे थे? हाँ जी, ये तो इन्होंने जो यहाँ पे गलत काम शुरू किए हुए थे, नजायज़ कारोबार यहाँ पे शुरू किए हुए थे, ठीक है? उसकी वजह से ये जो मुल्क है ना नीचे से नीचे ही जा रहा था। तो अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि इनको यहाँ से जो है निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं खावर मुगल और मैं इस वक्त मौजूद हूं एक बस्ती में जहां पर अफगानियों का कब्जा था। अफगानी जो है वो यहाँ पर काबिज थे और कई दहाइयों से यहाँ पर रह रहे थे। अब यहाँ से जो है जब हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ क्रैकडाउन स्टार्ट किया तो यहाँ से वो जो है वो जाना शुरू हो गए। हमारे साथ यहाँ के एक मुकामी शहरी मौजूद हैं जो कि प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता भी हैं। आजम साहब इनका नाम है। आजम साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे? ये तो साल से रह रहे थे यहाँ पे। इनका जो है यानी काबज़ हुए हुए थे ना हर ये जगह पे, यहाँ पे तो ज़्यादा है ही अफ़गानी थे। तो अब तो शुक्र है अल्लाह का काफ़ी हद तक जो है वो निकल चुके हैं। अभी भी कुछ जो लोग हैं वो दाएँ-बाएँ छुप-छुपा के रह रहे हैं, तो निकल जाना चाहिए इनको यहाँ से। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों को यहाँ पर किन मसाइल का सामना था जब वो यहाँ पर रह रहे थे? हमें तो बहुत ज़्यादा इनकी वज़ह से मसाइल का सामना है ना, सारे मुल्क का बर्बादी जो है इन लोगों ने कर दी है। हाँ जी, यहाँ पे 18-18 बच्चे हैं, 3-3 बेगमें हैं इनकी, ठीक है? तो मुल्क तो सारा जो इनकी वज़ह से भरा हुआ है, तो पंजाबियों ने क्या करना है बेचारों ने? हाँ जी, सारा तो इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था यहाँ पे। आजम साहब, ये काम कारोबार वगैरह क्या करते थे? काम ये बस ये दिखावे का तो फ़िलहाल ये कूड़ा-वूड़ा ही नज़र आ रहा था जी, कूड़ा उठाते हैं जी हम, लो जी हम चिंगची रिक्शा चला रहे हैं जी, लो जी बस इस तरह का जो है ना इन्होंने एक सिस्टम सा बनाया हुआ था, ठीक है? और पैसे इनके पास अब कूड़े में से पैसे तो नहीं इतने आ सकते ना, इनको कह दिया कि कोई घर ले लो तो ये 1 मिनट से पहले 40-50 लाख रुपया निकाल लेते हैं। ये कहाँ से पैसे आ रहे थे? हाँ जी, ये तो इन्होंने जो यहाँ पे गलत काम शुरू किए हुए थे, नजायज़ कारोबार यहाँ पे शुरू किए हुए थे, ठीक है? उसकी वजह से ये जो मुल्क है ना नीचे से नीचे ही जा रहा था। तो अब ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया कि इनको यहाँ से जो है निकाल दिया है। जी। तो आजम साहब, अब आपने बताया तो इनके पास इतने पैसे आ जाते थे, तो आप लोगों ने नहीं कभी देखा इनकी कोई एक्टिविटीज, जैसे कि दहशतगर्दी में भी मुलविस यही लोग होते थे और फिर रहते भी पाकिस्तान में थे और बुरा भला भी पाकिस्तान को ही कहते थे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये काम यहाँ पे जो नाजायज़ काम है वो ज़्यादातर इन्हीं लोगों की वज़ह से है, मुल्क की बर्बादी जो इन्हीं लोगों की वज़ह से है। इतनी जो नौजवान नस्लें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जो ज़माने का नशा और हर किस्म के जो है ख़राबी वाले काम इन्हीं लोगों में पाए जाएँगे, ठीक है ना? तो ये मुल्क में साज़िश ही थी, शुक्र है अल्लाह का ये यहाँ से निकल चुके हैं, वरना ये तो ऐसा लगता था कि ये मुल्क पे वैसे ही कब्ज़ा इनका हो चुका हुआ है। पंजाबियों को तो समझते कुछ नहीं थे ये, ठीक है? जहाँ पे एक पठान ने किसी के साथ झगड़ा किया तो 500 अफ़गानी इकट्ठा हो गया तो उस अकेले को बेचारे को खूब मार-पीट की है, ठीक है? इस तरह का जो ना बदमाश बने हुए थे यहाँ पे। तो वो तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहते थे, ये तो हुकूमत की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको जो है यहाँ से निकाल दिया है। ये हम शुक्र करते हैं अल्लाह का कि अब बहुत सी जो है ना चेंजिंग आएगी मुल्क मुल्क में। अच्छा, ये जराइम पेशा लोग थे, जुर्म करते थे और फिर यहाँ से भाग जाते थे, बगैर वीजों के, बगैर शनाख्ती कार्डों के यहाँ पे रह रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। किसी मुल्क में ऐसा है ही नहीं है कि कोई बंदा ऐसे ही एंटर हो,
कोई मुल्क मुझे आप एक भी बता दें, हुकूमतें जो है वो अलर्ट है, उनको पता है कि कौन सा बंदा जो है दाखिल हो रहा है हमारे मुल्क में, पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन ये वाहिद हमारा मुल्क है कि इनको इतनी आज़ादी हुई थी कि यहाँ पे जो मर्जी ये कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये तो हमारे मुल्क के दुश्मन ही हैं, बस मैं तो यही कहूंगा आप। इनकी वजह से घरों के किराए भी बढ़ जाते थे। प्रॉपर्टी अगर कोई 40 लाख रुपए का घर है तो वो 60 लाख पे ये खरीद लेते थे, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ जाती बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पैसा पता नहीं कहाँ से आता रहा है। अब एक मजदूर आदमी है, वो सारी जिंदगी उसकी गुजर जाती है, तो वो एक छोटा सा घर नहीं ले सकता। तो ये वहां से आए हैं जी, पता चला जी कूड़े में हाथ मार के तो इन्होंने 80 लाख 90 लाख निकाल लिया। वो कहाँ से आ गया पैसा इतना? ठीक है, तो ये काम ही सारा नजायज, हमारी नस्लें खराब कर दी हैं इन लोगों ने। ठीक है ना, यहाँ पे नशा वगैरह बेच बेच के ये 2 नंबर काम के जरिए ही यहाँ पे जो है ना इन्होंने सारा सिस्टम किया हुआ था, ये वजह। तो अभी आपने जैसे कहा कि कुछ लोग अभी भी यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो ऐसी कोई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप पुलिस को भी इतला दिया करें फिर इस तरह की। इंशाल्लाह जरूर देंगे, लेकिन वो ये है ना कि ये लोग जो है वो अपने ना आईडी कार्ड दिखाते हैं, इनसे पूछा जाए कि भाई आप गए नहीं हो, वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पेशावर के हैं, हमें तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आईडी कार्ड को तो कहते हैं नहीं भाई हम क्यों दिखाएं आईडी कार्ड। ठीक है, अभी बहुत सारा यहाँ पे क्रैकडाउन होगा तो फिर उसके बाद देखना कितने लोग यहाँ से अभी अफगानी निकलेंगे। बहुत सारे अभी यहाँ पे जो है ना मौजूद हैं कि ये छोड़ना नहीं चाहते इस मुल्क को, पता नहीं ये किस तरह हमारी जान छूटेगी इनसे। तो अगर मैं और आप अफगानिस्तान जाके बगैर वीजे के रहना चाहें, बगैर पासपोर्ट के, तो क्या हमें रहने देंगे ये अपने। ये हमें गोली मार देंगे देखते ही। पंजाबियों के दुश्मन है ये। हाँ जी, ये तो पंजाबियों को अच्छा समझते ही नहीं है। तो इधर पंजाबियों ने कभी इनके साथ देखो ऐसी अच्छी लोग हैं हम लोग के, हमने कभी इन लोगों के साथ कोई वादा घाटा ही नहीं किया। हाँ जी, यहाँ पे इन लोगों ने जो जो कुछ किया है वो सबको पता है कि मतलब के काम यहाँ पे कर रहे हैं। 18-18 बच्चे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो पंजाबियों के साथ लड़ झगड़ भी रहे हैं। हाँ जी, उसके बावजूद इनको यहाँ पे सुकून था। तो इनके मुल्क में तो जाके आप जाएंगे तो वो आपको मार देंगे, कहेंगे कि ये पंजाबी कहाँ से आ गया भाई, इधर हमारे मुल्क में तुम्हारा क्या काम है। तो आजम साहब, जब यहाँ पे ये लोग रहते थे और इस तरह के जुर्म करते थे, तो आप लोग तब पुलिस को नहीं शिकायत करते थे कि ये पुलिस को भी खरीद लेते थे पैसे उसे दे के। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती इनका। पुलिस ने तो कई बार इनको पकड़ा भी है, अगर किसी जुर्म में मुलव्वस है तो पकड़ा है, तो वो कुछ भी नहीं। आपको पता है ये मुल्क का सारा निजाम ही खराब हुआ है। पैसे बस रिश्वत लेते हैं और छोड़ देते हैं, बस इतना ही काम है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कुछ जो अफगानी रह रहे हैं तो वो किसी की मिली भुगत से ही रह रहे हैं ना, इस तरह तो नहीं रह सकते। मिली भुगत से यहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो असम्बलियों में बैठते हैं हाई लेवल पे, जो अफगानी है ना बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं। उसकी वजह से करके जिनको सपोर्ट है वो अभी यहाँ से नहीं गए, वो भी यहीं पे हैं। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है यहाँ पर। ये आजम साहब जो कि यहाँ के मुकामी रहायशी हैं और यहाँ पर काफ़ी ख़ानदानों के ख़ानदान जो हैं वो मुकीम थे। जब हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन स्टार्ट किया तो फिर ये यहाँ से जो है वो फरार होना शुरू हुए। और अभी भी ये बता रहे हैं कि कुछ अफगानी ऐसे हैं कि वो जो छुप छुप के यहाँ पर रह रहे हैं और उनको कुछ लोगों की सपोर्ट भी हासिल है, हमायत भी हासिल है। वो रिश्वत देते हैं और फिर रिश्वत देकर यहाँ पर रह लेते हैं। कहने को तो वो काम जो है वो छोटे मोटे करते थे, प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया, कूड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब कोई मकान बिकता था तो सबसे पहले वो खरीदते थे। अगर किसी मकान की कीमत 40 लाख होती थी तो ये उसको 60-70 लाख रुपए तक खरीदते थे। इसी तरह अगर कोई घर किराए पे खाली होता था तो उसका जो किराया है वो 10,000 होता था, तो ये उस किराए को जो है वो 20,000 तक देने पर रजामंद हो जाते थे। जब से ये गए हैं, मुकामी लोगों की जिंदगी जो है वो सुकून में आई है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर लड़ाई झगड़े करते थे और जब कोई ये बड़ा जुर्म कर लेते थे, नशे वगैरह की सप्लाई करते थे, और अगर कोई बड़ा जुर्म कर लेते थे जैसे कि ये कोई कत्ल वगैरह इनसे हो जाता था तो फिर ये यहाँ से जो है वो फरार हो जाते थे, क्योंकि इनका शनाख्ती कार्ड तो होता नहीं था, कोई इनका डाटा रिकॉर्ड होता नहीं था पाकिस्तानी हुकूमत के पास, पाकिस्तानी नादरा के पास। तो फिर ये यहाँ से जो है वो अपने मुल्क फरार हो जाते थे और फिर कुछ अरसा वहां पर रह के जब मामला ठंडा होता था तो फिर इलीगल तरीके से जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाते थे। तो ये कई दहाइयों से यहाँ पर मुकीम थे और इनकी वजह से कई जराइम जो है वो यहाँ पर हो रहे थे। और जब से ये गए हैं तो मुकामी लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़े सुकून में आए हैं और उन्होंने शुक्र अदा किया है कि ये यहाँ पर गए हैं। और मुकामी लोगों का यही कहना है कि अभी भी जो कुछ छुपे हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन करके इनको भी वापस जो है वो अपने मुल्क में भेजा जाए।